जानना पड़ेगा। तो हम मोड परिवर्तन करके इसके यहाँ जो है हमारा डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है कि पहले हम ओरिजिनल जो डिफिनेशन को लिखते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो ये डिफिनेशन है कि ए इज द एलिमेंट ऑफ relation are where A is the element of X। मैंने ये जो है इसका A का element। ये तो हम तीनों सेंचुरियों में पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल। अब क्या करते हैं कि जो हमारा कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से ये जो डिफिनेशन है आर का वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि जो T1 है, यहाँ लेटस कंसीडर करते हैं, लेटस कंसीडर दैट। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं कि जो T1 है वह एलिमेंट है T का। यहाँ हम क्या करते हैं, मतलब आर जो है प्रूफ करने के लिए कि जो A है उसको हम T1 मान लेते हैं और जो सेट A है उसको T सेट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको हम इसके वैल्यू में रखते हैं, डिफिनीशन है उसमें रखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। ये हम ऊपर देखते हैं क्या लिखा गया है, तो यहाँ आर हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू, अब ए है तो यहाँ T1 और T1 और जब T1 इज द एलिमेंट ऑफ आर, है ना, वेयर T1 इज द एलिमेंट ऑफ T1 क्या है, T का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखना है कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज satisfying the definition of R।
सेटिस्फाई करता है ना, यहाँ वर्क कर सकते हैं। Therefore, ये जो होगा ये जो होगा कि R जो होगा वो R है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है जानते हैं कि जो T1 जो है T1 के पैरेलल each line each parallel line is also parallel. जो भी जो पैरेलल लाइन है इससे जो पैरेलल होता है, therefore R is R, मतलब जो रिलेशन हमारा है वो क्या हो गया, हमारा जो है एक रिलेशन हो गया, वह जो रिलेशन हमको दिखाना है वो आ रहा है। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ जो परिभाषा है ये परिभाषा है, उसमें ए के जगह पर T1 रखते हैं और कैपिटल ए के जगह पर T रखते हैं, तो हमको ये प्राप्त है ना, T1 एलिमेंट R में जो है आपके सभी जो है पैरेलल लाइंस को रखा गया। स्टेटमेंट सही इसलिए लग रहा है कि क्योंकि प्रत्येक जो लाइन है पैरेलल लाइन है एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसलिए हमारा R क्या हो जाएगा R। अब सेकेंड स्टेप में हम चलते हैं, सेकेंड स्टेप में ये करते हैं तो स्टेप 2 लिखते हैं, स्टेप 2 यहाँ लिखेंगे टेस्ट फॉर R RS। अब जो हम लोग टेस्ट करेंगे इसमें ये टेस्ट करेंगे क्या R जो है आपका सममित संबंध है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसको हम लोग दिखाएं। बताया कि आपको कि जो भी हम सिमेट्रिक रिलेशन दिखाते हैं या सममित संबंध दर्शाते हैं तो उसमें दो मेथड है। यहाँ क्या करते हैं कि लेट A and small b is the element of A। इन दो जो है क्या है आपके एलिमेंट, इसको जो है परिभाषा दिया गया है वह इस प्रकार से परिभाषा दिया गया है RS का, ये डेफिनेशन है RS क्या लिखेंगे AB is the member of R, implies that BA is the member of R, है ना, where A and B is the element of R। ये तो डिफिनेशन है, ये जो हम यहाँ जो है रेक्टेंगल से तो हम इंसर्किल करते हैं तो डिफिनेशन का आपका सूत्र है। अब यहाँ जो है हम क्या करते हैं कि लेटस कंसीडर, अब हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो है ए को हम T1 मानते हैं, ठीक, और B जो है उसको हम लोग T2 मान लेते हैं, और जो सेट हमारा जो A है उसको हम लोग T और इस वैल्यू को हम जो है इक्वेशन में रखते हैं। क्या मिलता है, देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को रखने के बाद क्या प्राप्त होता है, what are we obtaining after the putting these values। R कैसे लिखा जाएगा, R is equal to लिखते हैं A के जगह पर T1, B के जगह पर T2 is the element of R, implies that यहाँ B है, in the place of B we write T2 and in the place of A we write T1
the element of R, where in the place of A we write T1 and in the place of B we write T2 is the element of in the place of A we write T. So this statement we have obtained, after putting the value of A equal to T1, B equal to T2 and A equal to T in this definition we get this one. इसमें हम जो है इस पहलू को जब इसमें रख देते हैं, इसकी परिभाषा में रख देते हैं, तो हमको ये प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या ये जो है सही है, इसको फॉलो कर रहा है। लिखेंगे यस, लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है, बिकॉज T1 is parallel to T2 implies that T2 is parallel to T2। जो है अब यहाँ पैरेलल लाइन, मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपका जो लाइन है वो T1 है और ये लाइन आपका T2। तो T1 जो है T2 के पैरेलल है, T2 भी जो T1 के पैरेलल होगा, ये तो बिल्कुल थ्योरम है ना, एग्जाम है, इसको हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। और यहाँ से हम लोग जान लीजिए कि ये जो है T1 इज पैरेलल टू T2 implies that T2 is parallel to T1। तो यहाँ ये चीज़ है, T1 T2 यहाँ है, T1 यहाँ है, तो पैरेलल तुम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट जो है सही है ना। Therefore लिख सकते हैं कि R is RS। हमारा R क्या है, RS का बताए हैं, RS इसका रिप्रेजेंटेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड स्टेप हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप पर। बताए हैं कि थर्ड स्टेप हमारा जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन का होता है। जैसे कि स्टेप 3 हम लिख रहे हैं, स्टेप 3, तो यहाँ जो है टेस्ट फॉर आर टू बी आर टी। ठीक है, आर टी के लिए टेस्ट कर, और आर टी के मतलब क्या होता है, ये बताए थे कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। और हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ने के लिए इसको हम लोग हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। टीचर में जो है टीचर लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ। तो हमारा स्वभाव है, नेचर है कि हम शुरू करते हैं पर जहाँ से शुरू होता है सिलेबस और ले जाकर के जो है लास्ट सिलेबस होता है वहाँ तक पढ़ा जाता है, ताकि बच्चे जो उठाएँ कॉपी जो शुरू से ही उसको मिले। बीच से अगर पढ़ाएंगे बच्चों को ऐसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो है शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो है आपको मालूम है ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है 3 नंबर होता है। तो लेट मान लेते हैं कि A, B एंड C इज द एलिमेंट। ये मान लेते हैं कि A, B, C और 3 एलिमेंट है। तो आरती का जो डिफिनेशन हुआ वो हम इस प्रकार से ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, है ना, एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। सी है इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली ए सी is the element of R, where में हम लोग लिखेंगे कि A B C is the element
इसका डिफिनेशन होगा, ये जो है इस आरटी का मतलब संक्रामक संबंध का ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन होगा। अब इस डिफिनेशन से जो हम स्टेटमेंट निकालेंगे, अगर वह स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तब जो है हम समझेंगे कि आर क्या होगा, चलिए इसको लेके चलते हैं। लेटस कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, ए बराबर ए को T1 मान लेते हैं, बी को T2 मान लेते हैं और सी को T3 मान लेते हैं, और जो सेट ए है उसको T। अब ये जितने भी वैल्यू है ए बी सी, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, आरटी जो मिलेगा वह इस प्रकार से मिलेगा। ए के जगह पर T1, इन द प्लेस ऑफ ए we put T1, इन द प्लेस ऑफ बी we put T2, बी के जगह पर T2 रखेंगे। इज द एलिमेंट ऑफ आर में आर का सदस्य है ना, एंड तथा बी है, बी के जगह पर हम T2 लिखेंगे, कॉमा सी के जगह पर हम T3 लिखेंगे। इन द प्लेस ऑफ बी we write T2 and the place of C we write T3 is the element of R, है ना। Implies that मतलब इंगित करता है ए सी, ए के जगह पर फिर वही करेंगे T1 करेंगे और सी के जगह पर T3 करेंगे, क्योंकि सी का मान T3 है, तो वैल्यू ऑफ सी इज T3, है ना। इज द एलिमेंट ऑफ R where T1, T2 and T3, T1, T2, T3 is the element। आइए सब विचार करते हैं। Let us consider about this statement। Is this statement satisfying the definition of R? क्या यह जो definition है, ये जो हम प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वह हमारे दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ जब हम ध्यान से देखते हैं, सो लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू T1 is parallel to T2, implies that T2 is parallel to T3। ये आपको दिया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ एंड लगा दें और यहाँ implied लगा दें, तो यहाँ होगा कि T1 जो है T3 के parallel। जैसे तीन लाइन देते हैं, ये मान लेते हैं T1 है, ये मान लेते हैं T2 है, ये मान लेते हैं लाइन है, तीन पैरेलल लाइन। तो ये जो है इसके, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, और ये लाइन जब इसके पैरेलल है, तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन है वो थर्ड वाला लाइन के पैरेलल होगा। तो फॉर्म है, थ्योरम है, ट्रू है। तो एकदम कहीं भी जो है गलत नहीं होता है। विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको सही माना जाता है, सही होता है, माना क्या जाता है ना। Therefore, जो R है ना, R is R की मतलब रिलेशन किया गया है, वह रिलेशन हमारा संक्रामक रिलेशन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त किया R, सेकंड R S और थर्ड R। ये दिखाया कि R जो है वह तीनों जो है सममित, है ना, स्वतुल्य और संक्रामक, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए क्या होगा, वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
क्या प्राप्त करते हैं जी हम लोग? ये प्राप्त करते हैं कि आर जो है क्या प्राप्त किए? आर इज आर, आर इज आर एस एंड आर इज आर, तीनों है। Therefore R is also R। सुबह में बताए थे, वाले वीडियो में बताए थे कि ये जो है सर्किल है, इसमें 3 कोसेंट्रिक सर्किल अगर हम बनाते हैं ऐसे करके, इस तरह से, ये जो है इस तरह से, तो ये अगर हम इसको RE मानते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन मानते हैं कि ये आपका RT होगा, ये आपका RS होगा, अंदर एक जो है और सर्किल बनाते हैं, इसको हम RR से दिखाते हैं। ये तीनों जो है इस RE के अंदर आए, तो ये जो हुआ कि R क्या हो गया, एक RE हो गया। यही हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। प्रूफ ये करना था कि जो हमारा रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हम प्रूफ करके दिखा दिए कि जो R जो है वह R है, RS है और RT है, ठीक है ना। तो ये तीनों रिलेशन आ रहा है एक साथ, तो निश्चित रूप से जो है तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा ये कह रहा है ये कि 2x plus 4 y equal to 2x plus 4 जो है एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसके लिए कौन सा सेट बनाया जाए, है ना, जिससे 2x plus 4 टाइप के कई लाइन जो है हम प्राप्त करें। तो इन द प्रीवियस क्लासेस, in the 11th class, you have read about the various type of equations of line के various types के equation को आप लोग पढ़े। उसमें आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे y equal to mx plus c, पढ़े हैं। और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए ये आपका जो है एक्सिस है, ठीक है, इसको हम x से दर्शाते हैं, इसको x डैश से दर्शाते हैं, इसको y से दर्शाते हैं, इसको y डैश से दर्शाते हैं। तो अगर जो है ऐसे अगर मान लीजिएगा कोई स्ट्रेट लाइन है ये और ये वो है ओरिजिन है, तो यहाँ से जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, अब B हो गया और ये C, इसके जो मतलब जो है स्लोप है, इस स्लोप को हम अगर निकालते हैं OA को, तो क्या आता है, OB बाई OC आता है, ठीक है। M क्या करता है कि M जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, और ये जो होता है BC बाई OC होता है, BC बाई, ये जो इक्वेशन वायन बताए थे कि अगर मान लीजिए थीटा होता है, तो थीटा होता है तो BC अपॉन OC क्या होगा, ये जो है ये थीटा के बराबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, BC अपॉन AC, तो ये M होता है, ठीक है। इस फॉर्म में जो C होता है वह कांस्टेंट होता है। अब जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया है 2x प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ जो हम कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग, तो विदित क्या हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जो है m का मान वैल्यू है 2 है और c का वैल्यू 4 है। इस तरह के अनगिनत जो है मतलब लाइन को हम इस रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लियर दैट the equation of line
the equation of line 2x y equal to 2x plus 4 है ना is settled a set है ना that set is y equal to mx plus c। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये जो है y equal to 2x plus 4 इस सेट से रिलेटेड और इससे जो है इस तरह के जो है हर एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। m का वैल्यू 2 रखे हैं यहाँ पर, m का वैल्यू 3 रखेंगे और c का वैल्यू 5 रखेंगे, 3x plus 5 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू बदल करके हम देखेंगे क्योंकि ये जो है हमारे स्ट्रेट लाइन को जो है दर्शाता है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस फॉर्म पर हम m और c के वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो हमें अनगिनत जो है इक्वेशन प्राप्त होगा लाइन का। ये बिल्कुल क्लियर होता कि जो है ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 का सेट क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस c इसके लिए तो y equal to 2x plus 4 is related to set y equal to mx plus c। इससे हमारा जो है ये जो क्वेश्चन है लाइन का। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग देखें ये सम्स जो है आपका कंप्लीट हो गया और जाते जाते आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है डेसिमल वाला वीडियो है आप लोग बार बार देखिएगा और बार बार देखिएगा उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है उसको समझ जाएंगे, आप उसको समझना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू।